एंटी डंपिंग ड्यूटीज। जी हाँ दोस्तों, 22 दिसंबर 2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीजीटीआर के जरिए चाइना से आने वाले कोई भी इंडस्ट्रियल लेजर मशीन के ऊपर 30% से लेकर 147% तक की एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई हुई है। दोस्तों, इसके पहले भी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि स्टील के ऊपर, कोस्टिक सोडा के ऊपर और भी काफी सारे मटेरियल्स के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीजीटीआर के जरिए काफी सारी एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई हुई है। दोस्तों, ये सारी चीजों को जान लेने से पहले कि कौन सी कंपनी के ऊपर कितने % ड्यूटीज लगी हुई है और ये एंटी डंपिंग ड्यूटीज जरूरी थी या नहीं जरूरी थी, इससे हमें पर्टिकुलरली इंडिया को फायदा होने वाला है या गैर फायदा होने वाला है, ये सारी चीजों को जानने से पहले हम जान लेते हैं ये डंपिंग होता क्या है। फाइन दोस्तों, तो दोस्तों डंपिंग इज नथिंग बट चाइना जैसी कुछ कंट्रीज हमारी इंडिया जैसी कुछ ग्रोइंग इकोनॉमिक्स कंट्रीज का ग्रोथ नहीं देख पाती है, या तो फिर उनकी मतलब कि हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर घुसने के लिए क्या करती है कि जो चीज एक्चुअली चाइनीज मैन्युफैक्चरर को 100 रुपीज में पड़ रही है, उनको वो बोलती है कि ये चीज अब बल्क में बनाओ और हम आपको इसके ऊपर 20 to 30% सब्सिडी देंगे और यही सारी चीजों को आप इंडिया के अंदर जाने के बाद डंप करो। ओके, 20 to 30% सब्सिडी देने के बाद मतलब कि 70 to 80 रुपीज के अंदर इंडिया में जाकर डंप करो। अरे भाई वाह, पागल है क्या वो लोग कि वो इतनी सारी सब्सिडी देने के बाद हमारा इंडिया का भला करेंगे? नहीं दोस्तों, ये बेसिकली एक डिजाइन है। अभी आप देख सकते हो पाकिस्तान की हालत एज वेल एज बांग्लादेश की हालत, नेपाल के अंदर क्राइसिस है, ऐसी काफी सारी कंट्रीज चाइना के ट्रैप में आया हुआ है। तो बेसिकली उनका मोटो क्या रहता है, उनका गोल क्या रहता है कि कोई भी कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करो, बहुत सारी चीजों वहां जाकर बल्क में डंप करो। उससे क्या होगा कि सबसे पहले तो उनके जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स होंगे, मतलब उनके जो लोकल कॉम्पिटिटर्स होंगे, उनको इंजर्ड करो, इनको डिस्ट्रॉय करो। फर्स्ट स्टेप इज दैट। सेकंड स्टेप के अंदर वो लोग क्या करते हैं कि जब कोई लोकल मैन्युफैक्चरर ही नहीं रहेगा, देन चीज को महंगे दाम में बेचेंगे और वहां पे मतलब कि वो अपना ही पूरा मार्केट शेयर में पूरा शासन करेंगे। ठीक है, सेकंड थिंग इज दैट एंड थर्ड थिंग, उनका गोल अकम्प्लिश्ड, वो हमारी इकोनॉमी के अंदर घुस गए हैं। एंड ये एक इंडस्ट्री के जरिए नहीं मेरे दोस्तों, बहुत सारी और भी इंडस्ट्री के जरिए चाइना आज इंडिया के अंदर घुस रहा है, हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर घुस रहा है। तो दोस्तों, ये सारी प्रैक्टिसेस अटकाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीजीटीआर को आदेश दिया एंड डीजीटीआर ने सहजानंद लेजर टेक्नोलॉजीज एसएलटीएल ग्रुप की मदद से इंडिया के अंदर कौन कौन से लेजर कटिंग कौन सी कंट्री से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, उन सारी चीजों का अच्छे से सर्वे किया, कहां से इंपोर्ट कौन सा तारीख को हो रहा है और पूरा स्टडी किया कि भाई इंडियन इकोनॉमी को कितना नुकसान हो रहा है। तो बाय द हेल्प ऑफ द एसएलटीएल ग्रुप आज डीजीटीआर ने पूरे एंटी डंपिंग ड्यूटीज के ऊपर वर्क किया एंड 22 दिसंबर को पूरे इंडिया के अंदर 30% से लगाकर 147% तक की सारी ड्यूटीज लगाई है। तो दोस्तों, किसी भी कंट्री को बर्बाद करने के लिए सिर्फ उसकी बॉर्डर के ऊपर ही अटैक करना यही एक रास्ता नहीं हो सकता। उसके अलावा भी और भी काफी सारे रास्ते हैं। उसमें सबसे डेंजरस है उसकी इकोनॉमी को बर्बाद करो, उसकी इकोनॉमी के ऊपर अटैक करो। दोस्तों, अगर आप सोचो कि कोई एक्स कंट्री है किसी वाई कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर अटैक कर रहा है, उसकी इकोनॉमी में घुस गया है, तो वो देश की इंडस्ट्री का क्या हाल होगा। अगर दोस्तों वो देश की इंडस्ट्रीज खत्म हो रही है तो वहां की जॉब्स का क्या हाल होगा। और दोस्तों, वो देश की जॉब्स खत्म हो रही है तो वहां का लोगों का क्या हाल होगा। तो दोस्तों, चाइना यही तो कर रहा है। दिस वॉज अ कंस्पिरेसी ऑफ द चाइना। आप अभी देख सकते हो पाकिस्तान की हालत, बांग्लादेश की हालत, श्रीलंका की हालत। तो दोस्तों, इन चाइना ऑलरेडी हमारी
इंडियन इकोनॉमी में घुस गया था और अभी भी काफी सारे इंडस्ट्री के जरिए चाइना हमारे इंडियन इकोनॉमी में घुस रहा है। दोस्तों दिस वाज वेरी स्मार्ट मूव ऑफ द चाइना एंड उसके सामने हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डीजीटीआर के जरिए ये एंटी डंपिंग ड्यूटीज एक काफी करारा जवाब था चाइना के मुंह के ऊपर। और दोस्तों ये स्टेप हमारे ही हम देशवासियों के फायदे के लिए ही है एंड वी हैव कंट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों।